Good morning, students. So today we are going to read about demonstrative adjectives. So let's start it. Read these sentences. Can I borrow this video? Look at that girl. I like these dresses. Those mangoes are ripe. I hate such things. डेमोन्स्ट्रेटिव जैसा कि डेमोन्स्ट्रेट वर्ड से आता है, तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन करना, ठीक है, किसी चीज़ को प्रदर्शित करना, दिखाना। तो ये जो हम सेंटेंस वन बाय वन पढ़ रहे हैं उसके मीनिंग को देखो, समझते हैं। कैन आई बोरो दिस वीडियो? क्या मैं ये वीडियो ले सकती हूँ? तो यहाँ पर ये जो दिस वीडियो है ये किसी पर्टिकुलर वीडियो के बारे में बात की जा रही है और जिसे कि मांगा जा रहा है, ठीक है। लुक एट दैट गर्ल, तो कोई लड़की जा रही है जिसकी ओर इशारा करते हुए कोई कह रहा है कि उस लड़की को देखो। तो उस लड़की यानी कि उस ये जो दैट है वहाँ पर उस लड़की को वो मतलब दिखलाया जा रहा है। आई लाइक दीज ड्रेसेस, तो यहाँ जो बात हो रही है ड्रेसेस की, वो कौन से ड्रेसेस की बात हो रही है? दीज ड्रेसेस, मुझे ये सारे ड्रेसेस पसंद हैं। तो कुछ ड्रेसेस हैं जिनके बारे में बात हो रही है। दोज मैंगो, वे सारे आम पके हुए हैं। तो कुछ मैंगोज जो हैं वो पके हुए हैं और उनकी ओर इशारा करते हुए बात किया जा रहा है। आई हेट सच थिंग्स, मुझे इन चीज़ों से नफ़रत है। तो सच थिंग्स, अब जैसे मान लो कि किसी ने कोई चीज़ें चुरा ली या फिर किसी ने किसी का चीटिंग करी, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। तो हर सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि किसी न किसी के बारे में बात की जा रही है और उस पर मेनली फोकस किया जा रहा है। तो दिस वीडियो, दैट गर्ल, दीज ड्रेसेस, दोज मैंगोज, सच थिंग्स, तो ये डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कुछ पार्टिकुलर चीज़ों को या कुछ पार्टिकुलर पर्सन को। उसके बाद देखो, इट इज़ क्लियर दैट द एडजेक्टिव्स इन द above sentences are used to point out the things or person that is spoken about। तो अभी जो हमने सेंटेंसेस पढ़े उसमें जो एडजेक्टिव यूज़ किया गया है वो किस लिए यूज़ किया गया है? कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स की ओर पॉइंट आउट कर सके, मतलब कि दिखला सके कि जिसके बारे में बात हो रही है। दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एज दे आंसर द क्वेश्चन विच। तो इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि आखिर ये जो है ये कौन सा है, विच। तो इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन सो दैट वी नो which specific person, place or thing is mentioned are called demonstrative adjectives। तो जहाँ पर भी सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव्स दिखे और उस एडजेक्टिव्स को देख करके लगे कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स की ओर पॉइंट आउट कर रहा है, या फिर उस जिसे हमें आंसर मिल रहा है कि हाँ ये जो चीज़ है ये कौन सी है, किसके बारे में बात हो रही है, तो आप उस एडजेक्टिव को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, एक दो सेंटेंसेस को देख करके आपको इजीली ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। आई डोंट लाइक दीज शर्ट, मुझे ये सारे शर्ट्स पसंद नहीं हैं। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव आप इजीली समझ गए होंगे कि दीज जो है वो एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये शर्ट के लिए लिखा गया है, तो नाउन को अगर कोई वर्ड मॉडिफाई करेगा तो वो एडजेक्टिव होगा। उसके बाद दीज शर्ट, तो ये शर्ट मतलब कोई शर्ट है और उस किसी पर्टिकुलर शर्ट जो है, कुछ जो शर्ट सेलेक्टेड है उसकी और पॉइंट आउट किया जा रहा है, उसकी और इशारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दीज जो है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसी तरह से डू यू थिंक दीज बुट्स वुड फिट यू, क्या तुम सोचते हो कि ये जो बुट्स हैं तुम्हें फिट आ जाएगी? तो दीज बुट्स, बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है? दीज बुट्स, कुछ बुट्स रखे हुए हैं और उससे पूछा जा रहा है कि क्या तुम सोचते हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये जो बुट्स हैं, तो दीज जो है कुछ बुट्स की ओर पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो ये दीज जो है क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ, आई थिंक यू कैन डू इट ईजिली। कमिंग टू द नेक्स्ट एडजेक्टिव, दैट इज इंट्रोगेटिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स।
So first of all we will read about interrogative adjectives. So let's start it. Read these sentences. What manner of man he is? किस तरह का इंसान है वो? Which book do you want? तुम्हें कौन सी किताब चाहिए? Whose pen is this? ये कलम किसकी है? तो एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखने की है कि ये जो सेंटेंस है आपको वो समझना होगा कि कौन सा सेंटेंस है. तो हम इजीली समझ सकते हैं. पहला तो ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा इंट्रोगेटिव मार्क भी लगा हुआ है. तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है. दूसरी बात, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एक वर्ड. ये WH वर्ड भले ही क्यों ना हो, लेकिन नाउन के बारे में लिखा गया है तो एडजेक्टिव तो होगा. और कौन सा एडजेक्टिव होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. क्यों? देखो आगे क्या लिखा है. इन द सेंटेंसेस द एडजेक्टिव व्हाट एंड व्हिच आस्क क्वेश्चन. ये जो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. दे आर देयरफॉर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. तो ये एडजेक्टिव तो सबसे पहले क्यों हुआ? क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है. और दूसरी बात, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. डेफिनेशन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का आप याद कर लोगे. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड विथ नाउन्स to ask questions such as what, whose, where and which, where and which. तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के साथ यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? क्वेश्चन पूछने के लिए. किस तरह के क्वेश्चन? what, whose, where and which. ठीक है. उसके बाद आ रहा है पॉजिटिव एडजेक्टिव. तो उसके लिए देखो कैसे सेंटेंसेस दिए गए हैं. दिस इज माई डॉग. ये मेरा डॉग है. दैट इज़ योर डॉग. वो तुम्हारा डॉग है. दैट इज़ इट्स होम. वह उसका घर है. दोज आर देयर डॉग्स. वे सारे डॉग्स उनके हैं. तो यहाँ पर जो है बात डॉग की हो रही है, लेकिन हर सेंटेंस में आप देख रहे होगे कि डॉग जो है वो किसका है वो बतलाया जा रहा है. मतलब जो डॉग है उसका मालिक कौन है. ठीक है. कोई चीज़ रखी हुई है, मान लो डॉग नहीं है, कोई चीज़ रखी है, तो वो चीज़ किसकी है वो बतलाने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव. इन द अबव सेंटेंसेस द एडजेक्टिव्स माई एंड योर are called possessive adjectives because they tell whose a thing is. तो इसमें my और your जो है it's their, ये सारे possessive adjective है क्योंकि ये हमें बताते हैं कि ये जो चीज़ है, चाहे होम हो या डॉग हो या फिर कोई भी चीज़, वो है किसकी, उस चीज़ पर किसका हक है, वो चीज़ हमें कौन बतलाता है? possessive adjective. कहते हैं ना कि तुम इस चीज़ के लिए इतना पॉजिटिव क्यों हो, क्यों तुम इस चीज़ के लिए इतना मतलब परेशान हो. वैसे पॉजिटिव का मतलब होता है मालिकाना, मतलब उस चीज़ पर किसका हक है, कौन है उसका मालिक. तो डेफिनेशन देखिए क्या दिया है. पॉजिटिव एडजेक्टिव्स रेफर टू वर्ड्स विच मॉडिफाई अ नाउन बाय गिविंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है हम उस वर्ड को बोलेंगे जो नाउन को मॉडिफाई करता हो. कैसे? उसका बिलोंगिंग का सेंस बता करके कि वो किस पर्टिकुलर पर्सन या फिर कोई चीज़ जो है वो किसको बिलोंग करती है, किसकी है वो चीज़. राइट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, there is exercise given, exercise 7 and 8. Don't sit on my chair. तो again you can understand that here my is a possessive adjective, right? क्योंकि my chair, मेरी कुर्सी, तो यहाँ पर वो जो कुर्सी है उस पर मालिकाना हक जो है किसका है? मेरा है. तो my जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? possessive adjective. Which is your class? तुम्हारा क्लास कौन सा है. तो तुम्हारा क्लास कौन सा है, तो क्लास को जो मॉडिफाई कर रहा है वो है which. और दूसरी बात, जैसा अभी हमने पढ़ा कि which जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. So I think you can do it yourself. Try to do this exercise and remember these definitions with example. It's very important.